योगाभ्यास चल रहा है और साधक अपनी साधना में लगे हुए अभ्यास कर रहे हैं, योगिक क्रियाएं कर रहे हैं। ये सज्जन कैमरे के सामने आते हैं और चले जाते हैं। इससे अभ्यासियों को, साधकों को कोई फर्क नहीं हुआ। कारण कि उन्हें मालूम है पतंजलि योग सूत्र का दूसरा सूत्र योगा स चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग का मतलब है जोड़ना, एकजुट होना, चित्त चेतना, वृत्ति उतार चढ़ाव और निरोध यानी कि शांत करना, शांत रहना। तो इन साधकों ने अपने आप को शांत किया हुआ है और एक दृष्टा बनकर ये अपनी उन क्रियाओं पर फोकस किए हुए हैं जो इनको करवाई जा रही हैं। तो ये है हमारा नित्य अभ्यास जो कि हमें अपने लक्ष्य की ओर लेके जाता है। और इसी अभ्यास के द्वारा मन का उतार चढ़ाव कम होता है और विचारों में एक स्थिरता आती है और जो प्रकृति में क्षण भंगुर या क्षणिक बदलाव हो रहे हैं उनसे हमारा ध्यान हटा रहता है और हम वास्तविकता में अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं। यही है योग का वो सूत्र जो कि हमें नित्य प्रति जो उतार चढ़ाव हैं उनसे बचा के रखता है और हम दृष्टा बनकर उन चीज़ों को देखते रहते हैं, किसी की नकल जो है वो नहीं करते और अनुशासन में रहकर एक प्रतिबद्धता के साथ नियमित रूप से समर्पित होकर अभ्यास को शांतिपूर्वक जब हम करते हैं तो यही अभ्यास हमें स्थिरता की तरफ ले जाता है, मन स्थिर करता है, मन को शांत करता है और हमारे अंदर वो शक्तियाँ जागृत होती हैं जो हमें भटकाव से दूर रखती हैं। बस इसी तरह नित्य प्रति अपना अभ्यास करते रहेंगे और अपने मुकाम को पा लेंगे। इसी अभ्यास को अब आपने देखा इस पूरी वीडियो में कि पक्षी अपने काम में व्यस्त हैं, जो सैर करने वाले हैं वो अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को कोई किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब अपने ध्यान मगन हैं। और अनुशासन में जब तक हम रहेंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत सुखमय हो जाएगा और शांतिपूर्वक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन पक्षियों की तरह, इन प्राणियों की तरह और प्रकृति के साथ जुड़कर हम वो लाभ ले सकते हैं जो कि परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि बनाते समय हमें प्रदान किए हैं। इसी तरह नित्य प्रयास करेंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अभ्यास के अंत में हाथों को अच्छी तरह से रगड़ना, उस शक्ति को महसूस करना और अपने आप को एक शांत मन से निहारना, अपने आप को जानना, यही योग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।